मैं रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर और बेल आइकन दबाना ना भूलें और इससे जुड़ जाए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है और वीडियो भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है। और सीट बनाने के बाद आप एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। चारों ऑप्शन का डिस्कशन आप जब नोटबुक में लिखेंगे तो और उसके बाद उसका आप रिवीजन करेंगे तो बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। सबसे पढ़ने का अच्छा तरीका आपका है कि रिवीजन करके पढ़ें। किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, उसको बार बार जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक वो याद नहीं होगा। भूलना हर इंसान की आदत है, इसलिए आप उसे रिवीजन करके पढ़ें। सुबह में 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है और शाम में करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज बिहार स्पेशल अभी चल रहा है। आज बिहार स्पेशल का 10 नंबर सेट डाला जाएगा, अभी तक 9 सेट डाल दिया गया है। और बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का भी सेट प्रैक्टिस चालू किया गया है, अभी तक 4 सेट का टेस्ट हो चुका है और चारों टेस्ट का वीडियो भी डाल दिया गया है। जो भी लोग उस सीरीज से नहीं जुड़े हैं उससे भी आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं। उसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है और बाकी का आंसर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसे ज़रूर बनाएं। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वह सीरीज काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो इससे आप जल्द से जल्द जुड़ें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, उठाएं कलम कापी और हो जाए तैयार। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक का बात कर रहा है तो ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन और ऑप्शन डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। हरित क्रांति 1966-67 में हुआ था। वही विश्व में पूछता तो इसका नॉर्मन बोरलॉग होता जो कि अमेरिका के हैं। हरित क्रांति सबसे ज़्यादा गेहूं पर जोर दिया था, जिसमें सबसे ज़्यादा उपज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे? तो सबसे पहले बता दें कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी 1893 में गए थे और 21 वर्ष में उन्होंने वापस आया था और पहली बार वो आम आदमी के साथ रूबरू किस विश्वविद्यालय में हुए थे? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मद्रास विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी मुंबई विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार रूबरू हुए थे आम जनता से। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे? तो ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916 और ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1921। तो महात्मा गांधी अस्थायी रूप से दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस इसी के रूप में मनाया जाता है और इन्होंने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। इनको प्यूटीरिया स्टेशन से नीचे बिक दिया गया था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1917 में कांग्रेस के प्रथम बार महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। ऑप्शन डी की बात करें तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, जो कि केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह उसका अली मुस्लियार संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था?
ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1936। तो रेडियो का प्रसारण पहली बार कब किया गया था? तो 1923 में प्रसारित किया गया था। वही कहता कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1957 में दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी की बात करें तो 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो आपसे एग्जाम में जनसंख्या से क्वेश्चन रहते हैं, अब तो जनसंख्या का क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो जनसंख्या घनत्व का न्यूनतम का बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा आपको अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, जहाँ की 17 आदमी पर किलोमीटर वर्ग में रहता है। वही जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम किस राज्य में? तो सिक्किम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कम है। और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश में है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार है। वही जनसंख्या घनत्व का बात करता तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है जो कि 1106 पर किलोमीटर है। वही केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा आपको दिल्ली में है। तो आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। पहली बार क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का उदाहरण है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 7, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1907 और ऑप्शन डी 1913। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1911। 1911 में जॉर्ज पंचम ने भारत आए थे। उस समय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित किया गया। 28 दिसंबर 1911 को दिल्ली हस्तांतरित किया गया और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में किया गया था जो कि मुंबई में है और इंडिया गेट की स्थापना 1921 में किया गया था जो कि आपको दिल्ली में है। जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी तब भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ऑप्शन सी की बात करें तो 1907 में कांग्रेस में फूट हुआ था और ऑप्शन डी की बात करें तो 1913 में पहली बार नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलेटिक कौन है? ऑप्शन ए देवी झजारिया, ऑप्शन बी दीपा मलिक, ऑप्शन सी गिरिशा रानी और ऑप्शन डी दीपा कर्मकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी दीपा मलिक को पहली बार पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट बनी है। क्वेश्चन नंबर 9, इसरो ने चंद्रयान 1 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया है? इसरो ने चंद्रयान 1 को कब प्रक्षेपित किया है? तो ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007 और ऑप्शन डी 2009। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 2008 में। इसरो का फुल फॉर्म होता है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है ऑप्शन ए OCR, ऑप्शन बी प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी हेडफोन और ऑप्शन डी प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए OCR इनपुट डिवाइस है। बाकी आउटपुट डिवाइस है हेडफोन, प्रिंटर और प्रोजेक्टर।
क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 2000 में अपनाया गया था उदय कुमार के द्वारा, जो आईआईटी कानपुर के थे। ऑप्शन सी की बात करें तो 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। और ऑप्शन डी की बात करें तो 2000 सन में बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? जुलू जनजाति, आपके एग्जाम में जनजाति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से जनजाति भी याद रखेंगे। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। तो जुलू जनजाति आपको दक्षिण अफ्रीका में से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 13, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी बरेली और ऑप्शन डी अमृतसर। तो गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको पंजाब के अमृतसर में है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, जहाँ की बीजेपी की सरकार है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बेमोश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन ए जेवी कृपलानी, ऑप्शन बी बेमोश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी बेमोश चंद्र बनर्जी। इन्होंने 1892 में और 1885 में कांग्रेस का अध्यक्ष रहे हैं। और आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे 1947 में। वही जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रहे हैं, 1929 में, 1936 में और 1937 में। 1929 में इन्हें स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और ऑप्शन डी की बात करें तो एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 में प्रथम भारत के महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन बी आई.के. गुजराल, ऑप्शन सी बी.पी. सिंह और ऑप्शन डी गुलजारीलाल नंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी गुलजारीलाल नंदा, जिन्होंने भारत के एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। गुलजारीलाल नंदा की बात करें तो 1964 से लेकर 1966 तक इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री थे, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 27 मई से 1964 से लेकर 1966 तक। वही ऑप्शन ए की बात करें तो एच.डी. देवगौड़ा 1997 से लेकर 1996 से 1997 तक थे। और आई.के. गुजराल की बात करें तो 1997 से लेकर 98 तक इन्होंने था। वही बी.पी. सिंह की बात करें, विश्वनाथ प्रताप सिंह की, तो 1989 से लेकर 1992 तक इन्होंने था। इस तरह सबका शासन भी आप याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में शासन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 16, नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह कौन सा था? ऑप्शन ए दांडी मार्च, ऑप्शन बी मुंडा विद्रोह, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह और ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। इन्हें राजकुमार शुक्ल ने बुलवाया था 20 कट्ठा में 3 कट्ठा 20/3 नील के खेती करने के विरोध में। वही दांडी मार्च की बात करें तो 1930 में दांडी मार्च हुआ था।
ऑप्शन बी की बात करें तो मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर 1900 तक हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखी थी? वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी शशि थरूर के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। मनमोहन सिंह प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाला अटल बिहारी वाजपेयी है। सबसे ज़्यादा बहुमत लेकर प्रधानमंत्री बनने वाला नरेंद्र मोदी हैं बीजेपी के। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान देता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 144 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 198। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी संविधान संशोधन की बात कर रहा था अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की बात अनुभाग 20 में कही गई है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगा था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो अनुच्छेद 144 में कहा गया पदाधिकारियों के द्वारा उच्च न्यायालय की सहायता को बताया गया है। इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक पदाधिकारी के उच्चतम न्यायालय की सहायता से काम करेंगे। अनुच्छेद 144 में इस बात को कहा गया है। और अनुच्छेद 198 की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अनुच्छेद 198, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 198 में कहा गया है। इस तरह चारों ऑप्शन के डीपली डिस्कशन जिस तरह किया जाता है आप नोटबुक में इसे जरूर नोट करें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकराएगा, आप हर हाल में इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था? चांद की सतह पर ऑप्शन ए लूना 9, ऑप्शन बी रेंजर 6, ऑप्शन सी स्पुतनिक 25, ऑप्शन डी अपोलो 17। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए लूना 9 सुरक्षित उतरने वाला पहला था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई मेरठ से हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। बिहार से 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाला जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे। वही ऑप्शन सी की बात करें तो 1975 में एनटीपीसी की स्थापना हुआ है। और ऑप्शन डी की बात करें तो 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार और बंगाल में दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार और बंगाल में ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1675 और ऑप्शन डी 1965। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार और बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त किया था। ऑप्शन डी की बात करें तो 1965 में एफसीआई की स्थापना हुआ था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की पहली रोबोट कौन सी है जिसे मानव का दर्जा दिया गया है? विश्व का पहली रोबोट ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी लिली, ऑप्शन सी एलन, ऑप्शन डी सोफिया। तब विश्व की पहली रोबोट कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सोफिया विश्व की पहली रोबोट है।
क्वेश्चन नंबर 23, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी माल्थस और ऑप्शन डी डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी माल्थस ने वृद्धि किया था। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ऑप्शन ए बीजिंग के चीन में, ऑप्शन बी स्टॉकहोम के स्वीडन में, ऑप्शन सी टोक्यो के जापान में और ऑप्शन डी लंदन के इंग्लैंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जापान के यानी टोक्यो के जापान में विश्वविद्यालय संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय है। चीन की राजधानी बीजिंग है और स्वीडन की राजधानी या स्टॉकहोम की राजधानी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। तो आप राजधानी भी याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष हुआ था? बॉम्बे डेक्कन में ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1720 और ऑप्शन डी 1680। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1820 में बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्त का संचालन किया गया था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, फलों में मीठापन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? फलों में मीठापन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज और ऑप्शन डी लैक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए फ्रक्टोज। फलों में मीठापन के लिए फ्रक्टोज उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 27, मोतियों के शहर के रूप में किसे माना जाता है? मोतियों के शहर के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन ए तिरुपति, ऑप्शन बी नगरी, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी नेल्लौर। तो मोतियों के शहर के रूप में आपको ऑप्शन सी इसका आंसर होगा हैदराबाद को माना जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। हैदराबाद एक पाकिस्तान में भी है और हैदराबाद एक भारत में है। ये सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28, इसरो ने सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 को क्या उपनाम दिया है? ऑप्शन ए फैट मैन, ऑप्शन बी नाटी बॉय, ऑप्शन सी नाटी मैन, ऑप्शन डी फैट बॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी फैट बॉय। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 65, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान का बात कहा गया है। अगर कोई गलती होती है तो राष्ट्रपति उससे क्षमादान ले सकता है। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति की बात कही गई है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ऑप्शन ए की बात करें अनुच्छेद 65 के दौरान अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश आकस्मिक उसका निधन हो जाता है, चाहे कहीं चल जाता है, उस समय पद रिक्त होने पर भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 65 में इस बात को कहा गया है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो राज्य की लोक सेवाओं के न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में कहा गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 में कहा गया है। तो आप अनुच्छेद को भी अच्छे से याद रखेंगे। चारों अनुच्छेद के डीपली बताया जाता है, आप नोटबुक में जरूर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हेमा मालिनी, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज और ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो मीरा कुमार थी और उसके बाद स्मृति ईरानी और
भी लोकसभा के महिला अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन नंबर 31, महासागरों की सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? महासागर की सतही जल का तापमान औसत कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है 17 डिग्री सेल्सियस महासागर के सतही जल का औसत तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित हुआ था? प्रथम लोकसभा चुनाव ऑप्शन ए 1948-49, ऑप्शन बी 1953-54, ऑप्शन सी 1951-52 और ऑप्शन डी 1949-50। तो प्रथम लोकसभा का चुनाव आपको 1951-52 में हुआ था। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जे.बी. मालंकर थे और उपाध्यक्ष की बात करें तो आनंद संयम थे प्रथम उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 33, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए यहूदी, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी मुस्लिम। तो शरिया कानून किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मुस्लिम से संबंधित है। वही बी की बात करें तो ईसाई ईसा मसीह से संबंधित है और जैन महावीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी अमृतसर और ऑप्शन डी जयपुर। तब प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर आपको अमृतसर में है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर यानी झेलम नदी के किनारे है। जयपुर कोटा नदी जयपुर चंबल नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, INSAT 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? INSAT 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी 1983। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 1983 में प्रक्षेपित किया गया था। 1983 में ही भारत वर्ल्ड कप कपिल देव के कप्तानी में जीता था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो 61वां संविधान संशोधन जिसमें मत का आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था 1989 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा गूगल के संस्थापक में से एक हैं? इनमें से कौन गूगल के संस्थापक में से एक हैं? ऑप्शन ए जेरी यांग, ऑप्शन बी लैरी पेज, ऑप्शन सी जॉन कॉम और ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लैरी पेज। लैरी पेज गूगल के संस्थापक थे। वही ऑप्शन डी की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं, जो कि अब वर्तमान में फेसबुक का नाम मेटा कर दिया गया है। इस तरह आज 36 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे और इस पीडीएफ में 36 ही क्वेश्चन थे। तो 36 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया गया है। मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और आपको लगना भी चाहिए। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज में कंटिन्यू पार्टिसिपेट किए होंगे उनकी तैयारी जीके की काफ़ी अच्छी हो गई होगी और करेंट अफेयर्स का भी तैयारी उनका अच्छा हो गया होगा। और बिहार एसएससी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो जाए। अभी तक 4 सेट का टेस्ट हो चुका है और चारों का वीडियो भी डाल दिया गया है। आप वहां से अपना स्कोर जाके मिलाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। उस सीरीज को कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम तक लमसम बहुत से सेट हो जाएंगे और उसको बार बार आप रिवीजन कीजिएगा तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जब सेट मारिएगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पर्सन मेरा कमज़ोर है। सेट मारने के बाद ही इस बात को पता चलेगा।
अगर आप सच्चाई से सेट मारते हैं तो कभी भी सच्चाई की जीत होती है। तो आप सच्चे मन से और सच्चे दिल से अच्छे से मेहनत करके पढ़ेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। दुनिया का कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। तो सफलता के लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप भी मेहनत करें, आप भी सफल हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपना भी नाम रोशन करें, अपने जिला मोहल्ला सबका नाम रोशन करें। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने 68 यानी 68 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। जो भी स्टूडेंट इसको नहीं देखें तो जाकर आप जल्द से जल्द देख लें। और करंट अफेयर्स में 20 सेट उधर और 9 सेट इधर यानी 29 सेट अपलोड कर दिया गया है। आज शाम को 10 नंबर सेट बिहार स्पेशल भी अपलोड कर दिया गया जाएगा, उसे भी आप देख लें। और टेस्ट सीरीज का भी अपलोड कर दिया गया है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़े जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूं। मिलते हैं शाम 7 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।